हे गाइस, टीएसएफ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो कल हॉकाई का एपिसोड 5 रिलीज हो चुका है और सच में ये सबसे अलग और सबसे मस्त एपिसोड था पूरी सीरीज में से। आई थिंक ये पहला एपिसोड था जो सबसे ज़्यादा एंगेजिंग और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि इसमें बहुत कुछ रिवील करा गया है और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी हॉकाई सीरीज़ को लेकर, वो सारी एक्सपेक्टेशंस इस एपिसोड में फुलफिल हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक नहीं कई सारे ट्विस्ट हैं जिन पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं हूं काशिफ और आइए बात करते हैं हॉकाई के एपिसोड 5 पर शुरू करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट नीचे दिख रहे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो और उसके साथ वाला घंटा बजा दो, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपके फ़ोन की घंटी बज जाए। तो अपने दुश्मन के साथ डिनर करने के बाद चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग एक फ्लैशबैक से होती है जिसमें हमें 2018 का टाइम दिखाया जाता है और येलिना और उसकी एक कलीग जिसका नाम सोनिया होता है उसका मिशन दिखाया जाता है, जिसमें वो ब्लैक विडो रेस्क्यू मिशन कर रहे होते हैं, जो हमने ब्लैक विडो मूवी में भी देखा था। यहाँ हमें एना नाम की एक कैरेक्टर देखने को मिलती है जो कॉमिक्स का एक ईस्टर एग था। कॉमिक्स में ये नताशा की फ्रेंड होती है। इसके बाद वो अपना रेड पाउडर उस पर डालती है पर उससे कुछ नहीं होता क्योंकि वो ब्रेन वॉश थी ही नहीं। फिर वो बैठकर बातें बातें करते हैं और येलिना बाथरूम जाती है और तभी चुटकी बज जाती है, ब्लिप हो जाता है और एक गायब होकर वापस आती है तो उसके घर का रंग रूप सब बदल जाता है। एना की शादी हो जाती है और उसकी एक बेटी भी होती है। और 5 सेकंड बाद येलिना जब वापस आती है तब उसे पता चलता है कि उसकी लाइफ के 5 साल गुजर चुके हैं और नताशा की भी डेथ हो चुकी है। अब ये सीक्वेंस मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा और इससे ये क्लियर हो गया कि ब्लिप में जो लोग जहाँ जिस पोजीशन में गायब हुए थे वही सेम उसी पोजीशन में वापस भी आ गए, क्योंकि यहाँ येलिना मुंह धोने जा रही होती है पर बीच में ही चुटकी बज जाती है और जब वो वापस आती है तो उसके हाथ ठीक उसी पोजीशन में होते हैं। फिर एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां केट उस बैटल के बाद अपने घर आती है और उसकी और एलिनोर की हमें एक कन्वर्सेशन देखने को मिलती है जिसमें वो अपनी मॉम को बताती है कि वो क्लिंट के साथ अरमैंड 3 का मर्डर केस सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उसे ये पता चला कि जैक ड्यूकेन इन सब के पीछे है। फिर केट अपने पुराने वाले कॉमिक एक्यूरेट घर में जाती है जहाँ येलिना पहले से होती है और केट को वो अपने साथ डिनर करने के लिए बोलती है। फिर येलिना उसे बताती है कि वो पहली बार न्यूयॉर्क आई है और उसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, रॉकफेलर सेंटर और न्यू एंड इम्प्रूव्ड स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखना है, जिसको हम स्पाइडरमैन नो वे होम में देखेंगे और यहाँ मूवी का क्लाइमैक्स टेक प्लेस करेगा और ये स्टैचू बनने से पहले ही टूट जाएगा। फिर येलिना और केट की क्लिंट को लेकर एक कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें क्लियरली ये पता चलता है कि येलिना को क्लिंट और नताशा के बारे में बहुत कम पता है। फिर केट येलिना को बोलती है कि जिसने भी उसे हायर किया है पहले वो उस इंसान को देखे कि वो कैसा है, फिर क्लिंट के बारे में एज्यूम करे, जो कि कहीं ना कहीं इसको समझ भी आया और ये हमें आगे एपिसोड में देखने को भी मिलता है। खैर, यहाँ से येलिना ये बोलकर निकल जाती है कि केट उसके रास्ते में ना आए, जिसे सुनकर मुझे सेकेंड हैंड कैप्टन अमेरिका की याद आ गई। A word of advice then. Stay the hell out of my way. पर एक अच्छी बात ये हुई कि हमें येलिना और केट की बॉन्डिंग देखने को मिली और अगर मार्वल इसको आगे कंटिन्यू करेगा तो ये बेस्ट डुओज में से एक होगी। फिर क्लिंट अपना सामान लेकर ग्रिल्स के घर रहने जाता है और यहाँ हमें फाइनली इन दोनों की वही बॉन्डिंग देखने को मिलती है जो एक्चुअली कॉमिक्स में थी। और यहाँ ग्रिल्स उसे उसकी नई कॉस्ट्यूम दे ही रहा होता है पर क्लिंट उसे मना कर देता है। वैसे मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था इसकी कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम देखने के लिए, पर खैर शायद सीजन फिनाले में किसी सही टाइम पर हमें देखने को मिलेगी। फिर जब केट अपने घर जाती है तो वहाँ पुलिस जैक को अरेस्ट कर रही होती है और ये सब एलिनोर ने ही पुलिस को बताया होता है। पर इस बात को आप वैसे ही इग्नोर करना जैसे मार्वल इंडिया इंडियन क्रिएटर्स को करता है। क्योंकि यहाँ साफ साफ जैक और एलिनोर केट का काट रहे हैं और यहाँ से जाते जाते जैक उनसे ये बोलकर जाता है कि वो ये सब क्लियर करके क्रिसमस पार्टी तक वापस आएगा। इसके बाद हमें बैटल ऑफ न्यूयॉर्क मेमोरियल देखने को मिलता है जहाँ पहली बार एवेंजर्स असेंबल हुए थे और ये अब एक हिस्टोरिकल साइट बन चुकी है। यहाँ सबके नाम लिखे होते हैं और इसके सामने क्लिंट खड़ा होकर ग्रीफ एक्सप्रेस कर रहा होता है और फिर से हमें वॉर्मीर वाला बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता है और यहाँ वो माया के साथ उसका जो भी मैटर था उसे क्लियर करने का डिसाइड करता है। फिर अब केट तो जिद्दी है ही, तो क्लिंट के मना करने के बाद भी वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और उसे वॉइस नोट सेंड करती है और इतने नोट्स भेज देती है कि उसका मेल बॉक्स फुल हो जाता है। इसी के बीच वो फिर से कॉइन वाली ट्रिक करती है जिसे मैंने भी करने की नाकाम कोशिश करी थी।
फिर इसके बाद ट्रस्ट अ ब्रो मूविंग मैन में इवान और उसका एक साथी होता है और यहाँ हमें रन डीएमसी का रेफरेंस देखने को मिलता है और ये बहुत फेमस हिप हॉप बैंड है जो एडिडास के ट्रैक सूट्स में रहते थे। ये दोनों यही बात कर रहे होते हैं, तभी इनकी विंडशील्ड में एक एरो आके लगता है जिसमें एक मैसेज होता है माया के लिए, जिसमें माया को उसी जगह मिलने बुलाया जाता है जहां वो रॉनिन से पहली बार मिली थी। फिर क्लिंट लॉरा को कॉल करता है और उसे सारा सीन बताता है कि उसके साथ ज़्यादा कुछ ठीक होने नहीं वाला, जिस पर लॉरा बोलती है कि वो वही करे जो उसकी गट फीलिंग उसे करने के लिए बोल रही है। और क्लिंट अपनी रॉनिन वाली कॉस्ट्यूम उठाता है और चला जाता है माया से मिलने। पर यहाँ माया ने पहले से रॉनिन के लिए फील्डिंग बिछा रखी थी। ट्रैकसूट माफिया गन्स लेकर छुपे होते हैं, काजी ने स्नाइपर सेट करी होती है और माया रॉनिन का वेट कर रही होती है। पर इससे पहले वो माया से मिलता, रॉनिन उन लोगों को टेक डाउन करता है और लास्ट में माया के पास जाता है और अपना मास्क उतारकर उसे बता देता है कि वो क्लिंट है और काफ़ी अच्छे से उसे समझाने लगता है कि रॉनिन ने माया के फादर को उसके बॉस के कहने पर मारा था और ये बॉस मार्वल का बिग बॉस AKA किंगपिन है। पर वो इसकी बात को इग्नोर करके उससे लड़ने लग जाती है और ऑलमोस्ट उसे मारने वाली होती है, पर केट उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है और क्लिंट वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वहाँ केट ने एक कार अरेंज कर रखी थी और ड्राइवर उससे पूछता है कि वो टबीथा है, तो वो हाँ बोलती है। अब टबीथा कॉमिक्स में अपीयर होने वाली एक म्यूटेंट है जो एक्समैन का पार्ट होती है और उसका इससे कोई लेना देना तो नहीं है, पर यह बस एक रेफरेंस था शायद। फिर माया काजी से पूछती है कि वो उस दिन मीटिंग में था या नहीं जब उनके बॉस ने माया के फादर को मारने का ऑर्डर दिया था, तो काजी बताता है कि उसे ऐसा कोई कॉल ही नहीं आया था मीटिंग के बारे में। और यहाँ पर हमें ये भी पता चल जाता है कि काजी माया से बहुत बड़ा सच छुपा रहा है, क्योंकि वो किंगपिन का बहुत खास आदमी था और ऐसा हो ही नहीं सकता किंगपिन उसे मीटिंग में ना बुलाए। फिर केट उसके और येलिना के कन्वर्सेशन के बारे में क्लिंट को बताती है और एलिनोर कहीं जा रही होती है और येलिना उसका पीछा करती है और केट को मैसेज करके बताती है कि उसकी मम्मी यानी एलिनोर बिशप ने उसे हायर किया है और एक फ़ोटो भेजती है और गेस करो उसमें एलिनोर किसके साथ होती है? किंगपिन। और बस यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। पर रुको, अपनी बातचीत यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। अब एपिसोड में जो फ़ोटो दिखाई है किंगपिन की वो बहुत लो क्वालिटी की है और हो सकता है कुछ लोग डाउट में हो कि ये विंसेंट डी ओनोफ्रियो वाला किंगपिन है या नहीं। तो आप जाके क्रेडिट्स देख लो, उसमें विंसेंट डी ओनोफ्रियो क्लियरली लिखा हुआ है। और अब इसके साथ मार्वल का नेटफ्लिक्स वाला यूनिवर्स भी MCU से कनेक्ट हो चुका है और इस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि किंगपिन इस सीरीज़ में आ गया है तो आई एम श्योर कि हमें मैट मर्डॉक नो वे होम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, पक्का। क्योंकि नो वे होम रिलीज होने से एक दिन पहले किंगपिन को MCU में इंट्रोड्यूस करवाने का कोई मतलब नहीं बनता अगर उसके ओपोनेंट को नहीं लाना है तो। और इन केस अगर आप किंगपिन के कैरेक्टर से ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हो तो जाओ जाके नेटफ्लिक्स पर डेयरडेविल देख लो, आपको पता चल जाएगा कि ये किस लेवल का विलन है। और डेयरडेविल तो इससे 1-on-1 फाइट कर चुका है, पर उसके आगे पीछे कोई नहीं था उसके दोस्त के अलावा। पर हॉकाई के पास उसकी पूरी फैमिली है और इसीलिए वो थोड़ा घबराया हुआ है किंगपिन के आने से। अब इसके क्रेडिट्स में एक और बहुत मस्त चीज़ हमें देखने को मिलती है। जब पूरे क्रेडिट्स एंड हो जाते हैं तो पीछे किंगपिन की एक शैडो देखने को मिलती है, जो ये बात कंफर्म कर देती है कि हॉकाई के फिनाले में इसका बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर पार्ट होने वाला है। और ऐसा सुनने में आया था कि हॉकाई बिल्कुल भी पॉजिटिव नोट पर एंड नहीं होगी। तो आई होप जो भी हो इसके फिनाले में बस हॉकाई और केट सावधान, सुरक्षित और स्वस्थ रहें, क्योंकि अभी हम टोनी के लॉस से रिकवर हो नहीं पाए और ऐसा ना हो कि छोड़ो बस आज के लिए इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताओ, और अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो वो भी कमेंट्स में मेंशन करो। इसके बाद वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सारे मार्वल फैंस के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो। और अगर इतने से मन ना भरे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So that's all for today. See you soon in the next video. Till the time, try being a super fan.